आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.7 यानी कि 5.7 में क्वेश्चन जो दिया है द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज एनसीईआरटी 5.7 है, हिंदी मीडियम है। तो यह इसमें टोटल टर्म है 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। इसी 17 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का होल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से केसी सिन्हा और आर डी शर्मा का भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इतना वैल्यू दिया है। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। कुछ देर के लिए हम मानते हैं बाबू लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इतना मानते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे टर्म मिलेगा dy बाई dx, ये एक्स स्क्वायर यानी कि dx स्क्वायर बाई dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर dx बाई dx, फिर d2 बाई dx, इतना टर्म मिलेगा। अब ध्यान देंगे dy बाई dx का वैल्यू एक्स स्क्वायर का 2x हुआ और 3x का 3 होगा, d2 बाई dx स्क्वायर का 0 होगा। यह 0 लिखना जरूरी नहीं होता है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे dy बाई dx का मान 2x प्लस 3 मिला। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। बाबू यहाँ कांस्टेंट टर्म है 2, तो dx बाई dx और फिर d3 बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर 2 है, इसका 1 होगा, 2 गुणे 1 प्लस 3, फिर d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ d3 बाई dx है बाबू, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3, तो 3 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी कि आंसर क्या होगा 2। तो d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू 2 मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है x के पावर 20 यानी कि y बराबर x के पावर 20 है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये dy बाई dx होगा, dx के पावर 20 बाई dx, फिर dy बाई dx, x के पावर 20 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर रूल द्वारा। तो 20 पहले 1 सा 20 में से 1 घटेगा, 20 माइनस 1, यानी कि dy बाई dx का मान 20 x के पावर 19 हुआ। फिर इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये होगा d2y बाई dx स्क्वायर। अब बाबू 20 कांस्टेंट है तो बाहर x के पावर 19 बाई dx, फिर d2y बाई dx स्क्वायर 20 है, 20 तो ये पावर पहले आएगा, तो 19 x के पावर 19 में से गया 18, यानी कि 19 दूना 38, 380 x के पावर 18 d2y बाई dx स्क्वायर, ये आंसर हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन x और cos x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये dy बाई dx, ये u है और ये v है, ध्यान देंगे ये u है, ये v है, u है v है। तो u प्लस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन होता है u ज्यों त्यों cos x d cos x बाई dx, फिर प्लस cos x ज्यों त्यों dx बाई dx। ओके, तो यहाँ पे dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन x, cos x का माइनस साइन x, ओके, प्लस यहाँ भी cos x है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, dx का मान 1। फिर आइए dy बाई dx इक्वल टू
माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पे बाबू अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ पर करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये u इंटू वी पर टूटेगा, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x जो त्यों साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस ये देखिए साइन एक्स जो तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स जो त्यों डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ओके, ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये प्लस कॉस एक्स अलग है, प्लस कॉस एक्स क्या है, अलग है, तो प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसका 1। ठीक, ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिला तो ये माइनस इसी में होगा इंक्लूड, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये अलग अलग माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, अलग पार्ट है। तो यहाँ पे मिला क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स, थोड़ा सा एक बार और बढ़ा सकते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स, एक माइनस साइन एक्स, एक माइनस साइन एक्स, यानी कि 2 माइनस साइन एक्स, ये आंसर होगा। 4 नंबर लॉग एक्स दिया है, ओनली लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको मान लेंगे लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये डी लॉग वाई बाई डी वाई। ध्यान देंगे यहाँ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर नंबर क्वेश्चन है, लॉग एक्स दिया हुआ बाबू, तो इसमें लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, फिर डी एक्स बाई डी एक्स। ये लिखना जरूरी नहीं होता है लेकिन लिख दे रहे हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स है, ये 1, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स मिला, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी 1 बाई एक्स बाई डी एक्स, यानी 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आंसर हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यू लॉग एक्स, यानी कि इसको भी बाबू मानेंगे वाई इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स, यू ज्यों त्यों यानी कि एक्स क्यू ज्यों त्यों डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, फिर लॉग एक्स ज्यों त्यों डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ये लॉग एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, फिर बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू 3 गो है, एगो है तो कटेगा 2 गो यानी एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स से 3x स्क्वायर पहले ला देते हैं, 3x स्क्वायर लॉग एक्स बाद में। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर लॉग एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का 2x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, एक्स स्क्वायर ज्यों त्यों लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स ज्यों त्यों एक्स स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर एगो है इंटू यहाँ पे 2 है तो एगो बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा x प्लस
ये 2x log x। ओके, फिर इसको इंटू कर देते हैं दोनों में, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 3 दूना 6x log x। फिर बाबू 2 3 5x 6x log x। 6x log x एक ही में है तो यहाँ पे इंटू में छुपा है, 6x log x इंटू होगा तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप x, तो x कॉमन लेंगे, x इसमें भी x इसमें भी है तो 6 log x होगा, यानी कि ये वैल्यू कितना होगा d2y/dx² का वैल्यू होगा। 5.7 के बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 के बाद ये लेंगे लेट y इक्वल टू e⁻x sin 5x। ओके, ये बाबू u है, ये v है, ध्यान दीजिएगा u है v है, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो इसमें चेन रूल का यूज करेंगे। कौन सा रूल? चेन रूल, जो कि साइन का करेंगे उसके बाद 5x का करेंगे। ओके, तो चलते हैं इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy/dx e⁻x जो त्यों d sin 5x/d5x, फिर d5x/dx चेन रूल के तहत। फिर यहाँ पे sin 5x जो त्यों sin 5x कॉमन ले लेंगे और d एक्सपोनेंशियल dx, चाहे तो यहाँ पर dx/dx लिख सकते हैं। फिर आइए dy/dx e⁻x साइन का होगा cos 5x, अब 5x का ओनली 5 प्लस साइन 5x गुणे e⁻x गुणे 1। ध्यान दीजिएगा साइन 5x से e⁻x मल्टीपल नहीं है, ये 5x e⁻x का मल्टीपल नहीं है, टोटल टर्म मल्टीपल है। इसमें भी e⁻x इसमें भी e⁻x, दोनों में कॉमन हम ले लेते हैं dy/dx इक्वल टू e⁻x, तो बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब चलते हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d2y/dx²। अब u जो है तो v का डिफ्रेंशिएशन, u जो है तो v का डिफ्रेंशिएशन, v जो है तो u का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि e⁻x जो तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 cos 5x के बाबू गुणे cos 5x का माइनस साइन 5x। चेन रूल के तहत चलेंगे तो 5x का क्या होगा 5, फिर साइन 5x का cos 5x, अब 5x का ओनली 5। ये u जो है तो v का डिफ्रेंशिएशन हुआ प्लस, अब ये वाला बात जो है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान देंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ओके, अब ये जो तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो आपको देखने से मिलेगा कि इस टर्म में ये टोटल टर्म एक टर्म है, ये टोटल टर्म एक है, e⁻x इसमें भी है, e⁻x इसमें भी है, दोनों में से d2y/dx² दोनों में से e⁻x कॉमन लेते हैं, ये होगा 25, यानी 25 साइन 5x, माइनस है तो माइनस आगे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 cos 5x प्लस, बाबू ध्यान देंगे इसको भी 5 cos 5x प्लस ये साइन 5x। अब ध्यान देंगे फिर e⁻x है, 25 साइन 5x है, आइए 1 साइन 5x, यानी कि यहाँ पे होगा माइनस 24 साइन 5x प्लस 5 5 10 cos 5x। चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 2 कॉमन लिख दिख रहा है, 2 e⁻x, तो ये होगा माइनस 12 साइन 5x प्लस 5 cos 5x। इतना आंसर लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 e⁻x ये 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, ये आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन है, के पावर 6x cos 3x। तो इसमें लेट y बराबर e के पावर 6x cos 3x। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू, अगेन बाद में करेंगे तब ना d2/dx का प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये dy/dx प्राप्त होगा। dy/dx एक्सपोनेंशियल जोते हो, e के पावर 6x जोते हो, यहाँ पे d cos 3x बाई d3x बाई dx प्लस यहाँ पे cos 3x d e के पावर 6x बाई d6x और d6x बाई dx। ओके, dy बाई dx इजकल टू e के पावर 6x, cos का होगा माइनस साइन 3x, 3x का 3 प्लस cos 3x e के पावर 6x का e के पावर 6x है, यहाँ पे 6 dy बाई dx इजकल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस बच्चे प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 3 e के पावर 6x साइन 3x, उसके बाद प्लस 6 e के पावर 6x cos 3x। ओके, इतना वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसके बाद एक और टर्म दिख रहा है आपको, e के पावर 6x दोनों में है, तो e के पावर 6x कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ये dy बाई dx का मान हुआ, dy बाई dx का मान इतना हुआ। तो इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा dy बाई dx इजकल टू e के पावर 6x जो थे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो माइनस 3 और साइन 3x का cos 3x इंटू 3x का 3 प्लस 6 है और cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का ओनली 3। ये तो मिला फर्स्ट पार्ट, यू जो तो v का डिफ्रेंशिएशन और प्लस भी जो तो यही पार्ट जो तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ओके, यही जो तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे e के पावर 6x का, यहाँ पर लिख देते हैं, तो e के पावर 6x 6x का 6 यानी 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं dy बाई dx इजकल टू, इसमें भी e के पावर 6x, ये एक टर्म है टोटल, प्लस के उधर वाला एक टर्म है, प्लस के इधर वाला एक टर्म है, तो इसमें भी e के पावर 6x कॉमन है, इसमें भी e के पावर 6x कॉमन है, तो e के पावर 6x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 के 9 माइनस 9 cos 3x प्लस 6 18, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 18 साइन 3x। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये 6 है, सब में मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इसमें भी होगा, ये 6 इसमें भी होगा, e के पावर 6x ही तो कॉमन ले लिए हैं, तो 6 18 साइन 3x आई 6 1 36 cos 3x। ओके, तो e के पावर 6x, ये 9 cos 3x है, आई 36 है, 9 है 36 है, इसको साइन वाला में 18 18 36, यानी कि यहाँ पे तो होगा माइनस 36 साइन 3x आई, ये 36 में से 9 गया 27, यानी कि 27 cos 3x। यहाँ माइनस लिख दिए इसलिए कि दोनों माइनस माइनस है, ये देखिए प्लस है माइनस है, ये अधिक संख्या है, तो यहाँ पे 9 अगर कॉमन लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा e के पावर 6x, 29 27 3 cos 3x माइनस 9 के 36 4 साइन 3x, यही आंसर होगा। 10 इनवर्स x है, यानी कि लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो मिलेगा dy बाई dx और d tan इनवर्स x बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर है, हो जाएगा इस डिफ्रेंशिएशन। अब ध्यान देंगे ये एक टर्म मान लेते हैं, एक टर्म u बटा v का रूल ना अप्लाई करके हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक बार सुधार देते हैं इसको, dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर, ये 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस
एक्स स्क्वायर के पावर -1। अब ये n पावर रूल अप्लाई करते हैं, n पावर रूल, तो उससे डिफरेंशिएशन निकल सकता है। यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1 और d1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर d1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx कितना मिलेगा। तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x के पावर अगर n हो, आप जानते ही हैं कि x के पावर n हो, डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहीं पर ना n(x(n-1) होता है। तो n(x(n-1) जब मिलेगा तो उसी तरह से पावर है, तो पावर पहले चले आएगा, -1 पहले आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में -1 में -1 जुड़ेगा तो -2 होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये -2x लिख देते हैं पहले, -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -2। अब इतना न लिख करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x, इसको माइनस ऊपर है तो नीचे लाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2 ला देंगे, और यहाँ थोड़ा सा और बनावट करेंगे तो यहाँ मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। ये आंसर होगा। क्यों इसको इस तरह की, क्योंकि x के पावर अगर -2 है बाबू तो इसको नीचे लाएंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू, तो ये लॉग है, लॉग x से ध्यान देंगे, ये चेन रूल के तहत आएगा। चेन रूल कहता है पहले ये लॉग का, उसके बाद उसके अंदर थीटा का, उसके अंदर वाला जितना भी टर्म है उतना आगे बढ़ते चलेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये dy बाई डी एक्स मिलेगा, डी लॉग x नीचे बाई डी लॉग x, फिर डी लॉग x बाई डी एक्स, फिर आइए dy बाई डी एक्स। लॉग x का x का काम करेगा, यानी कि लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। उसी तरह से लॉग x की जगह पर लॉग x है, x की जगह पे लॉग x की जगह पे लॉग x अगर यहाँ पे आता है तो 1 बाई लॉग x होगा ना, लॉग x का 1 बाई एक्स, ठीक है, ये टर्म मिला है। उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग x है, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। u बाई वी पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर u बाई वी के टर्म में चलते हैं तो u है ये, v है ये, तो u वाला में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, v वाला में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो नीचे का स्क्वायर x लॉग x का दी होल स्क्वायर, यही ज्योति यानी कि x लॉग x ज्योति माइन इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस, अब 1 ज्योति इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे ये वाला टर्म का, ये वाला का, तो x ज्योति लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x ज्योति x का 1, ठीक। फिर आते हैं यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो बाबू टोटल टर्म 0 हो गया, लॉग x लॉग x में 0 से गुणा किया 0 हो गया, वहाँ बचा माइनस x कटेगा तो क्या होगा, x है कटेगा तो क्या मिलेगा, 1 नहीं ना मिलेगा जी, 1 प्लस लॉग x बाई x लॉग x का दी होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x बाई x लॉग x का दी होल स्क्वायर, या इसको और सुधार सकते हैं, माइनस यहाँ ला सकते हैं, 1 प्लस लॉग x बाई बट्टा के सामने माइनस ला देते हैं, x लॉग x का दी होल स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन है,
साइन लॉग एक्स। ओके, ये ब्रैकेट है, तो इसमें हम लोग लेट वाई इक्वल टू साइन और लॉग एक्स मानेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग जब करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखेंगे चेन रूल का यूज कर रहे हैं, यानी साइन का उसके बाद लॉग का, तो डी साइन लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स, फिर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होगा 1/x। ओके, अब ध्यान देंगे यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये चेन रूल के तहत u है, ये v है, u बट्टा v के रूप में चलेगा। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन, यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू u बट्टा v, यानी कि v का स्क्वायर x का स्क्वायर x से ही ज्यों त्यों, कस का होगा माइनस साइन लॉग x, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब यहाँ पे माइनस बाबू 1/x, यानी कि इसका ये ज्यों त्यों एक्स स्क्वायर ज्यों त्यों, यानी कि u बट्टा v के रूप में एक्स स्क्वायर ज्यों त्यों x ही ज्यों त्यों। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना निकला। अब क्या करेंगे कि कॉस लॉग एक्स ज्यों त्यों और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 1, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस एक्स साइन लॉग 1/x माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस लॉग एक्स, ये बाटा में एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखने से मिल रहा है कि x है, यहाँ भी x है, तो x कट जाएगा, तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ साइन लॉग एक्स बचेगा, यानी माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो साइन लॉग एक्स। उसके बाद ध्यान देंगे बाबू, माइनस कॉमन जब ले लिए हैं तो प्लस कॉस लॉग एक्स, बाई में क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये माइनस जब कॉमन ले लिए हैं तो इसको इस बट्टा के सामने लिखेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, यही होगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, इतना वैल्यू दिया है, तो सिद्ध करना है, इसको पीटी कहेंगे, प्रूव दैट d2y प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, d2y प्लस डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे बाबू सोल्यूशन किस लिख देते हैं, तो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स, 5 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 sin x का cos x, फिर dy बाई डी एक्स माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये -5 है बाबू, तो -5 sin x का cos x माइनस 3, और cos x माइनस sin x है तो प्लस बना देगा 3 sin x। फिर चलते हैं ये LHS या RHS है, तो फ्रॉम LHS चलते हैं, तो इसका वैल्यू है -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू इसमें से लेंगे, तो y का वैल्यू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बराबर कितना होगा 0, प्रूव हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को
केवल वाई के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि जो भी आंसर आए उसको वाई के रूप में लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स को इधर लाएंगे तो ये होगा कॉस वाई और उधर बचेगा एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे डी कॉस वाई बाई डी वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स। अब कॉस वाई का बाबू माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स 1 होगा। फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बट्टा माइनस साइन वाई। ओके, डिफ्रेंशिएशन 1 बट्टा माइनस साइन वाई हुआ। अब एक बार और सजा देते हैं, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक बार और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बट्टा साइन वाई को ऊपर ले चलेंगे, ऊपर, यानी समझिए कि एक टर्म है यहाँ पावर 1 छिपा है टोटल का, ऊपर ले चलेंगे तो ये होगा साइन वाई के पावर -1। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएशन किया जाए, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये माइनस है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये माइनस पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन वाई के पावर एक पावर घटेगा तो -2 होगा, और डी बेस का साइन वाई का कॉस वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बाबू माइनस मिलेगा, एक्स के पावर -2 अगर रहता है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स के पावर -2 है, समझिए कि एक्स है पावर -2 है, साइन वाई के पावर -2 है, तो ये 1 बट्टा साइन स्क्वायर वाई, और फिर ये कॉस वाई है, कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है -1 बट्टा साइन वाई है, तो माइनस ऊपर भेज देते हैं साइन वाई। ध्यान देंगे साइन वाई कॉस होता है कॉट, साइन कॉस बाई साइन कॉट होता है, 1 बाई साइन कॉसिक होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई साइन कॉसिक स्क्वायर वाई इंटू, यहाँ पे माइनस उड़ा देते हैं कॉस बटा साइन कॉट वाई, यह आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे 3 कॉस लॉग एक्स है प्लस 4 साइन लॉग एक्स है, तो दर्शाएं कि एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और 3 कॉस लॉग एक्स है, तो पहले कॉस का उसको लॉग एक्स का, तो कॉस का होगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन का कॉस और लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, साइन का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये -3 साइन लॉग एक्स बाई में एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बाई में एक्स, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, दोनों में एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बाई एक्स का मान लेंगे तो -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ओके, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसी तरह से इसको u मानेंगे, इसको v मानिएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे मिलेगा बाबू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ध्यान देने वाला बात है u या ये v, u वाला टर्म है वो v वाला टर्म है, तो u यानी कि 1 बटा एक्स ज्योति हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 साइन का कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स प्लस 4 कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, उसके बाद प्लस यहाँ पे देंगे u जो तो v का डिफरेंशिएशन प्लस माना देखिए यहाँ पे देते हैं, समझ जाएंगे
यहाँ पे -3 साइन log x है, अब 4 cos log x है, अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। फिर d2y और dx² का वैल्यू है, ध्यान देंगे इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x, दोनों में 1/x से कॉमन ले लेंगे तो 1/x होगा, इसमें 1/x² होगा, यहाँ भी 1/x² होगा, यहाँ भी 1/x² होगा, यहाँ भी 1/x² होगा, तो 1/x² दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा ये -3 cos log x, यहाँ पर ध्यान देंगे -4 sin log x, फिर इसमें से कॉमन लिए हैं तो ये वाला माइनस है, x² कॉमन ले चुके हैं, कॉमन निकाल चुके हैं, ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है ये तो प्लस बनाएगा, यानी कि 3 sin log x, यहाँ -4 cos log x, फिर 1/x², यहाँ देखेंगे 3 sin log x है और 4 sin log x है, तो 3 sin log x में से 4 sin log x घटाएंगे तो 1 sin log x होगा, यानी कि -sin log x। अब देखिए 3 cos log x और 4 cos log x, यानी कि -7 cos log x, ये d2y/dx² का वैल्यू हुआ। अब ये वाला टर्म हम इक्वेशन में पुट कर ध्यान देंगे, ये dy/dx का वैल्यू 1/x -3 sin log x प्लस 4 cos log x d2y/dx² 1/x² माइनस sin log x -7 cos log x, इतना दे चुका है। अब क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट करके 0 लाना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 लाएंगे, यानी कि x² y2 का वैल्यू है ना बाबू 1/x² और y2 का वैल्यू माइनस साइन log x पर -7 cos log x, ओके, प्लस y1, x का वैल्यू x है 1/x, y1 का वैल्यू 1/x, आइए हैं -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब यहाँ पे y दिया है, यानी कि y भी का भी वैल्यू रखना होगा, तो y का वैल्यू है 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस साइन log x, x² है, ओके, माइनस साइन log x, उसके बाद -7 cos log x प्लस नहीं लिखेंगे, इसको लिख देते हैं -3 sin log x, 3 sin log x, उसके बाद 4 cos log x, यहाँ इसको भी लिखते हैं 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे बाबू 4 cos log x है और 3 cos log x, तो 4 और 3 मिलकर 7 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा -7 cos log x प्लस 7 cos log x, 3 sin log x है, 1 sin log x, -4 sin log x प्लस यहाँ पे 4 sin log x, 4 sin log x 4 sin log x कैंसिल, 7 cos log x 7 cos log x कैंसिल, यानी कितना बचा 0 बराबर। 14 नंबर क्वेश्चन है y बराबर a(e⁻mx प्लस b e⁻nx, तो d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny = 0, तो यहाँ पे d2y/dx² कहने का मतलब कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होगा y का, और dy/dx मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं बाबू तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इसका, तो dy/dx आपको पता है कि एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है तो एक यही रहेगा,
इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई के पावर एक्स का, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है। इसका कोएफिशिएंट जो है m पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे b होगा, इसका भी उतना ही होगा, कोएफिशिएंट बशर्ते n पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे m, इसको m a ई के पावर mx बोलेंगे, यहाँ पे b n ई के पावर nx बोलेंगे, dy बाई dx। ओके, अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर m a है। तो जिस तरह से ये किया उसी तरह से, तो इसका कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट mx का पहले आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन वही होगा, तो ये होगा m स्क्वायर a ई के पावर mx, ये bn स्क्वायर, इसका भी वैसी तरह होगा ई के पावर nx। अब जितना प्रूव करना है उतना चलना है, प्रूव इतना ना करना है d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर का मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, और d2y बाई dx स्क्वायर मान जितना है उसके बाद ये पुट करेंगे, उसके बाद ये पुट करेंगे, और कितना लाना है, 0 लाना होगा। d2y बाई dx स्क्वायर का मान रख दिए इतना, माइनस है m प्लस n, और dy बाई dx का मान है m a ई के पावर mx प्लस n b चाहे bn ई के पावर nx। ओके, इतना वैल्यू dy बाई dx का मान है, प्लस mn है, प्लस mn, y का वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है उसी को ज्यों त्यों लिख देते हैं, यानी कि a ई के पावर mx प्लस b ई के पावर nx। ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। अब ध्यान देंगे, इसको वैसा ही लिखेंगे, m स्क्वायर a ई के पावर mx bn स्क्वायर ई के पावर nx माइनस m। अब ये थोड़ा सा छोटे लेवल के अनुसार चलते हैं, m के साथ इसको इनटू करेंगे तो m a ई के पावर mx प्लस bn ई के पावर nx। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, माइनस m है माइनस n, तो माइनस n, उसके बाद m a ई के पावर mx प्लस bn ई के पावर nx। ओके, आइए इसको इनटू कर देते हैं, इनटू करने पर मिलेगा mn a ई के पावर mx, फिर mn b ई के पावर nx। ओके, अब ध्यान देंगे, इसको इनटू करते हैं, इसको फिर वैसा ही लिखेंगे, m स्क्वायर a ई के पावर mx bn स्क्वायर ई के पावर nx माइनस m स्क्वायर a ई के पावर mx, उसके बाद माइनस m b n ई के पावर nx। अब आते हैं यहाँ पे आइएगा तो m n a ई के पावर mx है, उसके बाद माइनस bn स्क्वायर ई के पावर nx। आइए जो तो उतार देते हैं बाबू, यानी कि बचेगा m n a ई के पावर mx और m n b ई के पावर nx। अब ध्यान देंगे, m स्क्वायर a और m स्क्वायर a ई के पावर mx ये और ये कैंसिल। ओके, bn स्क्वायर प्लस में और bn स्क्वायर माइनस में, ये भी कैंसिल। अब mbn mnb, ये बात दोनों क्या है, सेम है, mna ई के पावर mx ई के पावर nx, ये भी बात क्या है, सेम है, तो बराबर 0 बराबर RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, ई के पावर वाई x प्लस 1 बराबर 1, तो प्रूव करना है d2y बाई dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, तो ये क्वेश्चन है बाबू, ई के पावर वाई x प्लस 1 बराबर 1, अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई के पावर वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यू जो तो v का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का तो 0 होगा, प्लस अब x प्लस 1 जो तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई के पावर वाई और dy बाई dx। ओके, बराबर इधर 0। अब क्या मिलेगा कि ई के पावर वाई दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और कॉमन क्या है, ई के पावर वाई, dy बाई dx तो है ही, या ऐसे dy बाई dx का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, x प्लस 1 ई के पावर वाई dy बाई dx,
ये ई के पावर वाई उधर भेजते हैं, इसको उधर, तो माइनस ई के पावर वाई होगा। ई के पावर वाई कैंसिल, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर वाई है तो x प्लस 1, ये देखिएगा ये उधर इंटू में ले चलेंगे तो -1 x प्लस 1। ओके, डी वाई डी एक्स का मान निकला। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकला, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आई 1 समझिए कि x है, ये क्या है x है, 1/x का ये माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है यहाँ पे अगर 1/x है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं dx तो 1/x स्क्वायर होता है माइनस में। उसी प्रकार ये x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, x का, तो -1 इतना का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो d2/dx स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस था, इसका -1/1 प्लस x का दी होल स्क्वायर होगा। x प्लस 1 कहिए चाहे 1 प्लस x, दोनों बात बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d2y/dx स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस x का दी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना टर्म मिला। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, d2y/dx स्क्वायर का तो मान मिल गया, इतना 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब dy/dx का मान इसका होल स्क्वायर करते हैं, दोनों वैल्यू देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो dy/dx का होल स्क्वायर निकालेंगे, dy/dx का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे -1/1 प्लस x, इतना का होल स्क्वायर जब करेंगे ना तो ये होल स्क्वायर dy/dx का दी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 बार गुणा करेंगे तो प्लस, ये y का 1 प्लस x का दी होल स्क्वायर। तो देखेंगे ये बात यानी जितना LHS पार्ट उतना RHS पार्ट बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का दी होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग में शेयर कीजिए और लाल बटन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का 5.7 चैप्टर के बाद हम 5.8 बनाएंगे और उसको भी आप देखिए। हर नोटिफिकेशन आपके पास इस तरह से पहुंचता रहेगा। कब? जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब। धन्यवाद। y बराबर tan इनवर्स x के पावर स्क्वायर दिया है, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 और y1 बराबर 2। ओके, तो यहाँ पे बाबू देखेंगे ये y2 है, यानी कि y2 है तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y1 है तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का दी होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पे dy/dx, ये पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 पहले आएगा और tan इनवर्स x 2 में से घटेगा 1 होगा, और फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, यानी कि dy/dx का मान एक बार सजा देते हैं 2 tan इनवर्स x और नीचे 1 प्लस x स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो मिलेगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, ये u का काम करेगा ये v का, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, u v पर जब चलेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। अब यहीं ज्योते 1 प्लस x स्क्वायर ज्योते हो, और tan इनवर्स x का करेंगे ना तो 1/1 प्लस x स्क्वायर मिलेगा। अब बाबू माइनस दे दिए, ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस, उसके बाद tan इनवर्स x ज्योते हो, tan इनवर्स x ज्योते हो, x स्क्वायर का 2x होगा। ठीक, अब आते हैं d2y/dx स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा 2 माइनस 2x और tan इनवर्स x, ये 2 अगर एंट्री करेगा इसमें तो 2 एकम 2 है, 2 दूनी के ये, इसको 4x लिख सकते हैं, 4x और 1 प्लस x स्क्वायर के दी होल स्क्वायर। ये मिला d2y/dx स्क्वायर। अब यही वैल्यू इसमें पुट करना होगा, इसको हम लोग y2 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, तो y1 y2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे
और कितना लाना है, 2 लाना है। x स्क्वायर 1 और y2 है प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 और y1 है। ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे y2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 है, तो y2 का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, और y2 का वैल्यू है 2 माइनस 4x और tan इनवर्स x और 1 प्लस x स्क्वायर का दी होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 है और y1 का वैल्यू 2 tan इनवर्स x और 1 प्लस x स्क्वायर, ओके। तो 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे इससे ये कैंसिल, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x है, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x है, ये दो दूनी के 4, 4x tan इनवर्स x। अब क्या करते हैं कि ये 4 tan इनवर्स x से 4 tan इनवर्स x कैंसिल, बचता है 2, यहीं बराबर RHS प्रूव्ड हुआ।